अकबर और बीरबल दोस्ती का सफर। दिल्ली के महल में सम्राट अकबर की शान हमेशा अद्वितीय थी। उनके दरबार में हमेशा एक उत्साह और सर्वोत्तमता की भावना महसूस होती थी। इस दरबार में एक बुद्धिमान और समझदार मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। उनकी बुद्धिमत्ता और अक्लमंद सोच ने अकबर को अपना साथी बना दिया था। यह है उनकी एक और अद्वितीय कहानी। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखा सवाल पूछा, क्या तुम मुझे एक ऐसी बात बता सकते हो जिसे देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, फिर भी वह मेरी सबसे प्रिय चीज है। दरबार में एक चुप्पी छा गई और मंत्रीगण अचंभित रह गए। सभी चिंतित थे क्योंकि ऐसी कोई चीज जिसे इंसान ने देखा, सुना, छुआ, महसूस किया, सूंघा हो, वह कैसे हो सकता है। इस मुश्किल सवाल के सामने बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिखाते हुए आगे बढ़ा और कहा, हुकुम, वह अद्वितीय चीज जो आपने पूछी है वह है विश्वास। यह चीज दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, चुंबन और सूंघन के परे है, लेकिन हमेशा हमारे साथ होता है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सबसे बेहतरीन उत्तर दिया है। तुम्हें इसके लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद अकबर ने एक और बड़ी चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा विचार दिखाना है जो एक साधु ने किया है और तुम्हें उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। इस बार भी चुनौती स्वीकार करते हुए बीरबल ने साधु की खोज में निकला। उसने एक साधु को ढूंढा और उससे उत्तर मांगा। साधु ने एक छोटे से बीज को उधार मांग लिया और कहा, इसे पूरे देश में बाहर बोने, लेकिन जब यह पूरा होकर बड़ा पेड़ बने तो तुम्हें मुझसे वापस आ। अकबर और बीरबल, समझदार और विश्वास की कहानी। दिल्ली के महल में सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा कुछ अनोखा होता था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक बड़े सवाल का सामना करने को कहा, क्या तुम मुझे ऐसी चीज बता सकते हो जो देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, सूंघी नहीं जा सकती, फिर भी वह मेरी सबसे प्रिय चीज है। बीरबल ने विचार किया और धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, वह अद्वितीय चीज है विश्वास। यह चीज तो दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, चुंबन और सूंघन के परे है, लेकिन हमेशा हमारे साथ होती है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सबसे बेहतरीन उत्तर दिया है। तुम्हें इसके लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद अकबर ने एक और बड़ी चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा विचार दिखाना है जो एक साधु ने किया है और तुम्हें उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। बीरबल ने इस नए कथन को सुनते ही तत्परता से अपना विचार बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने सुना था कि एक साधु ने बहुत ही अद्वितीय विचार किया था। बीरबल ने एक साधु की तलाश में राजमहल से बाहर निकलने का निर्णय किया और अगले कुछ दिनों में एक साधु के पास पहुंचे। साधु ने उनका स्वागत किया और पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो, बच्चा? बीरबल ने कहा, मुझे एक अद्वितीय विचार चाहिए जो तुमने किया है और मैं उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना चाहता हूँ। साधु ने ध्यानपूर्वक सुना और बोला, मैंने एक छोटे से बीज को उधार लेकर इस पूरे क्षेत्र में बोया था। इस छोटे से बीज ने विश्व को एक सुंदर पेड़ में बदल दिया है, लेकिन उसके लिए मुझसे धैर्य की आवश्यकता थी। बीरबल ने उसके उत्तर को ध्यान से सुना और फिर अकबर और बीरबल दोस्ती का संगम। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा कुछ रहस्यमय और शिक्षाप्रद होता था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक अजीब सवाल किया, क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, सूंघी नहीं जा सकती,
फिर भी वह मेरी सबसे प्रिय चीज है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, वह अद्वितीय चीज है विश्वास। यह दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, चुंबन और सूंघन के परे है, लेकिन हमेशा हमारे साथ होता है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तुम्हें इसके लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। अगले ही दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा विचार दिखाना है जो एक साधु ने किया है, और तुम्हें उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। बीरबल ने तत्परता से साधु की तलाश की और एक समय वे एक बुद्धिमान साधु से मिले। साधु ने उनका स्वागत किया और पूछा, बच्चा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, मुझे एक अद्वितीय विचार देखना है जो तुमने किया है, और मैं उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना चाहता हूँ। साधु ने हंसते हुए कहा, मैंने एक छोटे से बीज को उधार मांगा था और उसे इस बड़े पेड़ में बदल दिया हूँ। लेकिन इसे बड़ा बनने में मुझे धैर्य और समर्पण की आवश्यकता थी। बीरबल ने साधु के उत्तर को गंभीरता से सुना और उसने सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां विभिन्न सिद्धांतों, विचारधाराओं और मनोबल के दृष्टिकोण से भरी हुई हैं। इनमें से एक कहानी वह है जब अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा और उसने कैसे उस सवाल का सामर्थ्यपूर्ण समाधान निकाला। दिल्ली के शानदार महल में बैठे हुए सम्राट अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, मेरे सभी मंत्रीगण, क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जिसे मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चूंगा नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, फिर भी यह मेरा सबसे प्यारा है और मैं हमेशा इसे मेरे साथ रखता हूँ। दरबार में एक सामान्य सीख हुई, लेकिन उस सवाल ने सभी को चुनौतीपूर्ण रूप से रूबरू किया। सभी मंत्री चिंतित थे, क्योंकि ऐसी कोई चीज जिसे देखा, सुना, चूहा, छुआ या सूंघा नहीं जा सकता, उन्हें स्पष्ट नहीं थी। इस चुनौती में एक विशेष मंत्री बीरबल ने उठकर बोला, हुकुम, वह चीज जो आपने पूछी है, वह है विश्वास। यह दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, चुंबन और सूंघन के परे है, लेकिन हमेशा हमारे साथ होता है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। अकबर ने विस्मित होकर कहा, बीरबल, तुमने सबसे बेहतरीन उत्तर दिया है। तुम्हें इसके लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता ने राजा को नहीं सिर्फ चौंकाया बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सीख भी सिखाई। यह घटना नहीं सिर्फ राजा अकबर के और बीरबल के बीच की दोस्ती को मजबूती और गहराई देने का एक मौका था, बल्कि यह उनकी बुद्धिमत्ता और सोचने के तरीके को भी दिखाता था। अकबर ने इस घटना के बाद बीरबल को एक और जिम्मेदारी सौंपी और उसे अपने नजदीकी सलाहकार बना दिया। बीरबल की चतुराई और सुनिश्चितता ने उसे राजा के विश्वास में और भी बढ़ावा दिया, जिससे उसका दरबार और भी प्रभावशाली बना। इस कहानी ने सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में अदृश्य रत्नों की तरह हैं, जो सीख और मनोबल से भरी होती हैं। एक ऐसी घटना जो अकबर और बीरबल के दोस्ती और साथीपन को महसूस कराती है, वह है जब अकबर ने बीरबल से एक बड़ी चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा और उसके समाधान ने कैसे एक अनूठी शिक्षा दी। दिल्ली के महल में सम्राट अकबर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो समझ में आती थी कि वह एक नए और रोचक चुनौती का सामना करना चाहते हैं। उन्होंने अपने दरबार को बुलवाया और एक मंत्री से कहा, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो आसमान से गिरा हो पर जमीन पर नहीं पड़ा हो। मंत्रीगण चिंतित थे, क्योंकि यह सवाल अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण था। इस पर विचार करते हुए एक बुद्धिमान और विचारशील मंत्री बीरबल उनके सामने आए और कहा,
हुकुम, यह संभावना है कि वह चीज तुम्हारे हृदय में है और उसने कभी जमीन को छुआ ही नहीं है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम बहुत ही चतुर हो, लेकिन तुम्हें इस सवाल का सही उत्तर देना होगा। बीरबल ने अपनी आंखों में तेजी से चमकता हुआ कहा, हुकुम, जब आपने मुझसे यह सवाल पूछा तो मैंने आपके दिल में स्थित भगवान का आदर किया, जो आसमान में है और जमीन पर नहीं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को देखकर मुस्कराया और उन्हें बहुत प्रशंसा दी। इसके बाद अकबर ने उसे एक और बड़ी चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें मेरे दरबार में एक ऐसा विचार दिखाना है जो एक साधु ने किया है और तुम्हें उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बीरबल ने साधु को ढूंढने का कारण पूछा और एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने बीरबल को एक बीज दिया और कहा, इसे पूरे देश में बाहर बोने, लेकिन जब यह पूरा होकर बड़ा पेड़ बने तो तुम्हें मुझे दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच की अनगिनत कहानियां हमेशा रोचकता और शिक्षा से भरी होती रहती हैं। एक ऐसी घटना थी जब अकबर ने एक नया चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा और बीरबल ने उसे एक अद्वितीय तरीके से हल किया। दिल्ली के राजमहल में सम्राट अकबर बैठे थे। उनकी बुद्धिमत्ता को दिखाकर उन्होंने अपने मंत्रीगण से एक नया सवाल पूछने का निर्णय किया। क्या तुम मुझे एक ऐसी बात बता सकते हो जिसे देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, फिर भी वह मेरी सबसे प्रिय चीज है? दरबार में चुप्पी छा गई और मंत्रीगण अचंभित रह गए। सभी चिंतित थे, क्योंकि ऐसा कुछ जिसे इंसान ने देखा, सुना, छुआ, महसूस किया, सूंघा हो, वह कैसे हो सकता है? इस मुश्किल में एक विशेष मंत्री बीरबल उभर कर बोले, हुकुम, वह अद्भुत चीज जो आपने कही है वह है विश्वास। यह चीज दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, चुंबन और सूंघन के परे है, लेकिन इंसान हमेशा इसे महसूस कर सकता है और इस पर विश्वास कर सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सबसे बेहतरीन उत्तर दिया है। तुम्हें इसके लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। इस चर्चा के बाद अकबर ने बीरबल को एक और मुश्किल सा प्रश्न दिया, बीरबल, तुम्हें इस बार मेरे लिए एक ऐसी बात बतानी है जो एक साधु ने की है और तुम्हें उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। इस बार भी चुनौती स्वीकार करते हुए बीरबल ने साधु की खोज में निकला। वह एक साधु के पास पहुंचा और उससे उत्तर मांगा। साधु ने एक छोटे से बीज को उधार मांग लिया और कहा, इसे बहुत ही ध्यान से देखो और जब यह पूरा हो जाए मुझे वापस करो। बीरबल ने साधु के वचनों का पालन करते हुए बीज को ध्यान से रखा और निरंतर उसकी देखभाल की। समय के साथ बीज बड़ा हुआ और एक सुंदर पर अकबर और बीरबल, एक अनमोल दोस्ती की कहानी। दिल्ली के महल में सम्राट अकबर राज्य की शान थे। उनका दरबार हमेशा अनूठे पहेलियों, चुनौतियों और दिलचस्प किस्सों से भरा रहता था। उनके विशेष मंत्री बीरबल के साथ बनी दोस्ती ने राजमहल को अद्वितीयता से भर दिया था। इन दोनों के बीच की अनगिनत कहानियां हमेशा लोगों को मनोरंजन और सीख से भरपूर करती रही हैं। एक ऐसी रोचक घटना है जब अकबर ने बीरबल से एक अद्वितीय प्रश्न पूछा और उसका जवाब ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। सम्राट अकबर की आंखों में एक चमक सी थी। उन्होंने अपने दरबार को बुलवाया और एक मंत्री से कहा, क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, सूंघी नहीं जा सकती, फिर भी वह मेरी सबसे प्रिय चीज है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण अचंभित रह गए। इस चुनौती को सुनकर सभी मंत्री चिंतित थे, क्योंकि ऐसी कोई चीज जिसे देखा, सुना, छुआ, छाया और सूंघा नहीं जा सकता, उन्हें स्पष्ट नहीं थी।
इस मुश्किल सवाल के सामने एक विशेष मंत्री बीरबल उभर कर बोले, हुकुम, वह अद्भुत चीज जो आपने पूछी है वह है विश्वास। यह दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, चूमन और सूंघन के परे है, लेकिन हमेशा हमारे साथ होता है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सबसे बेहतरीन उत्तर दिया है। तुम्हें इसके लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। इस बाद अकबर ने एक और बड़ी चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा विचार दिखाना है जो एक साधु ने किया है और तुम्हें उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। इस बार भी चुनौती स्वीकार करते हुए बीरबल ने साधु की खोज में निकला। उसने एक साधु को ढूंढा और उससे उत्तर मांगा। साधु ने एक छोटे से बीज को उधार मांग लिया और कहा, अकबर और बीरबल सद्गुण संबंध की कहानी। दिल्ली के महल में एक सम्राट बैठे थे जिनका नाम अकबर था। उनके साथ एक बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम बीरबल था। इन दोनों के बीच में बड़ी गहराइयों से बंधे गए संबंध थे जो न केवल दरबार को मनोहर करते थे बल्कि उन्हें अज्ञात समस्याओं का समाधान निकालने में भी मदद करते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जो देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, गई नहीं जा सकती, फिर भी वह हमेशा से हमारे साथ होती है और हम उसे प्यार से नाम भी देते हैं? दरबार में एक चुप्पी सी छा गई और मंत्रीगण अचंभित रह गए। उनकी चुनौती को सुनकर सभी चिंतित थे, क्योंकि ऐसी कोई चीज जो न सिर्फ अद्वितीय हो बल्कि उसका वर्णन भी असंभव था, वह सवाल था। इस मुश्किल सी चुनौती में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उभरते हुए कहा, हुकुम, ऐसी चीज जो देखी, सुनी, छुई, गई नहीं जा सकती, वह है विश्वास। यह आपकी आत्मा में बसी रहती है। हम इसे देख नहीं सकते पर हमेशा महसूस कर सकते हैं और इसे हमारे साथ महसूस कर सकते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। तुम्हें इसके लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद अकबर ने एक और बड़ी चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा विचार दिखाना है जो एक साधु ने किया है और तुम्हें उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बीरबल ने साधु की खोज में निकला। उसने एक साधु को ढूंढा और उससे उत्तर मांगा। साधु ने एक छोटे से बीज को उधार मांग लिया और कहा, इसे पूरे देश में बाहर बोने, लेकिन जब यह पूरा होकर बड़ा पेड़ बने तो तुम्हें उसे वापस लाना होगा। बीरबल ने साधु के वचनों का पालन करते हुए 20 दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के बीच की ये कहानी एक बार फिर से दिखाएगी कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से भरा दोस्ती का सफर कैसे अनगिनत सीखें और हंसी में भरा हो सकता है। दिल्ली के महल में सम्राट अकबर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में चमक से भरी हुई थी कि उन्होंने बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जिसे देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, फिर भी यह मेरी सबसे प्रिय चीज है। दरबार में एक सुस्ती छा गई और मंत्रीगण चिंतित थे, क्योंकि ऐसी कोई चीज जो इंसान द्वारा देखी सुनी छुई महसूस की जा सके उनको याद नहीं थी। इस चुनौती में विशेष मंत्री बीरबल उठकर बोले, हुजूर, वह अद्वितीय चीज जो आपने पूछी है वह है सपना। सपना वह चीज है जिसे हम देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, सुन सकते हैं, पर उसका रास्ता कहीं नहीं मिलता। सपना हमारे मन की गहराइयों में बसता है और हम उसे महसूस करते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को देखकर हंसते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया है बीरबल। तुम्हें इसके लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद अकबर ने एक और चुनौती दी, बीरबल,
तुम्हें इस बार मेरे लिए एक ऐसा विचार दिखाना है जो एक साधु ने किया है, और तुम्हें उसकी उत्तर योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। इस चुनौती। राजा अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच कई रोचक किस्से हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अद्भुत समस्या का समाधान मांगा। यह कहानी उस समस्या और बीरबल के चतुराईपूर्ण उत्तर के चारिक परिप्रेक्ष्य से है। एक समय की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन एक ऐसी समस्या पर आ गया जिसका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल से समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। बीरबल ने हमेशा की तरह शांति से उनकी बात सुनी और फिर कहा, हुकुम, मैं समस्या का समाधान निकालूंगा, परंतु मुझे थोड़ी सी समय की आवश्यकता होगी। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें जो समय चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। बीरबल ने राजा से कहा, हुकुम, मैं 4 महीने के बाद समस्या का समाधान प्रस्तुत करूंगा। राजा ने स्वीकृति दी और बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर अपने घर के लिए रुख किया। वह वहां अपने बुद्धिमान मित्रों के साथ समस्या का समाधान निकालने में लग गए। बीरबल का समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि और सोच निरंतर समस्या के समाधान की दिशा में रही। एक दिन एक उत्तर मिला जिसने समस्या का सुलझाना शुरू किया। बीरबल ने एक प्लान बनाया और उसे अपने मित्रों के साथ साझा किया। 4 महीने बाद बीरबल ने राजा के सामने प्रस्तुति दी। उन्होंने समस्या का समाधान विवरणपूर्ण रूप से पेश किया और राजा को समझाया कि कैसे यह समाधान सबसे उपयुक्त है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, तुमने मेरी उम्मीदों को पूरा किया है, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर मैं हमेशा गर्वित रहता हूं। इसके बाद राजा ने बीरबल को अच्छी से बेलागामी और समर्पितता से काम करने के लिए बधाई दी। बीरबल ने उस समस्या को हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय एक और बार साबित किया। जो राजा और उसके दरबार। एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके विशेष बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। यह कहानी एक ऐसे पल की है जब अकबर ने बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा और उसका समाधान बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता ने कैसे किया। दिल्ली के महल में राजा अकबर एक रोचक सभा में बैठे थे। अचानक एक विचित्र सवाल आया उनके मन में और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास कितनी भाषाएं हैं जिनमें तुम बात कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मुझे 8 भाषाएं आती हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो अब तुम्हें एक बड़ी चुनौती मिलेगी। तुम्हें सभी अपनी भाषाओं में एक एक वाक्य में कहना है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं। बीरबल ने अपनी चेतना की गहराइयों से सभी भाषाओं में विचार किया और फिर मुस्कान के साथ कहा, हुकुम, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। राजा ने हैरान होकर कहा, तुम तो सारे भाषाओं में एक ही वाक्य में बोल सकते हो। बीरबल ने कहा, हाँ हुकुम, मैंने सोचा कि बुद्धिमानता सारे भाषाओं की सर्वोत्तम भाषा है, इसलिए मैंने उसी में कह दिया। अकबर ने बीरबल की चालाकी को समझकर मुस्कुराया और कहा, तुम सचमुच हर समय मुझे हैरत में डाल देते हो, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमानता का कोई सीमा नहीं है। इस घड़ी के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके सामर्थ्य को देखकर राजदरबार में एक नया सम्मान स्थापित किया। बीरबल की बुद्धिमानी और विचारशीलता ने उसे दरबारी सभा में एक अद्वितीय स्थान दिलाया और उसे राजा के भरपूर विश्वास का एहसास हुआ। इस कहानी ने दिखाया कि बुद्धिमानी में आपत्तियों का सामना करने की कला होती है और बीरबल ने इसे अद्वितीयता और विवेकपूर्णता के साथ किया।
उनका समाधान न केवल सवाल को हल किया बल्कि अकबर को भी उनके बुद्धिमान मंत्री की प्रशंसा के लिए विश्वासप्रद। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल के बीच बनी दोस्ती ने भारतीय इतिहास को एक नए रंग से सजाया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक परीक्षण करने का निर्णय किया जो उनकी दोस्ती को नई मिसाल बना देने वाला था। राजा अकबर, एक प्रेरणास्पद और बुद्धिमान साम्राज्यकारी, एक दिन आपने दरबार में एक अजीब सी बात बोली, मेरे दोस्तों, मैं एक विचित्र प्रयोग करने का निर्णय कर रहा हूँ। इसमें तुम्हें अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता का परिचय कराना होगा। दरबार में सभी की नजरें बीरबल पर गईं, जिन्हें अकबर का आत्मविश्वास अच्छे से जाना जाता था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक हफ्ते का समय है एक नई भाषा बनाने के लिए। इसे तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विवेक से भरा होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी। हुकुम, मैं पूरी कोशिश करूंगा और एक नई भाषा तैयार करूंगा। वह एक हफ्ते तक अपनी मित्रों, शिक्षकों और गुरुकुल के छात्रों से समर्थन लेकर नई भाषा के निर्माण में जुटे। बीरबल ने भाषा को सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहलुओं से भरा दिया। उन्होंने नई भाषा को उदाहरणों के साथ सजीव बनाया ताकि लोग उसे सराह सकें और उसे सीख सकें। हफ्ते के अंत में बीरबल ने राजा के सामने नई भाषा का प्रस्तुतिकरण किया। उसने भाषा की विशेषताओं और उसके उपयोग के सारे पहलुओं को सुंदरता से बताया। राजा ने बीरबल की उपलब्धि को देखकर मुस्कुराया और उनसे पूछा, तुमने वाकई एक नई भाषा बनाई है, बीरबल। इसमें कुछ अद्भुतता है। बीरबल ने उत्सुकता से कहा, हुकुम, यह भाषा सभी वर्गों के लोगों को समझ में आएगी और उनके बीच सद्भावना को बढ़ावा देगी। राजा ने बीरबल की कृति की सराहना की और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी यह सच्चाई ने मेरा मन मोह लिए। एक समय की बात है जब भारतीय साम्राज्य मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक होशियार और विचारशील व्यक्ति थे, जिन्हें भूपति रत्नाकर बीरबल कहा जाता था। इसके बावजूद कि उनकी सूझबूझ और उनका हास्यवाद राजा को काबू में रखने में मदद करते थे, उनका सच्चा मूल्य उनकी नैतिकता और सामर्थ्य में छुपा था। एक दिन दरबार में एक घटना हुई जिसने उनकी बुद्धिमत्ता को नए आयाम दिए और उनकी मित्रता को मजबूत किया। राजा अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने मंत्रीगणों को एक चुनौती दी। जो कोई मेरे सवाल का सही जवाब देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, राजा ने कहा। सभी मंत्री उत्साहित थे और इनाम के लालच में दिन में बार बार उठाते रहते थे। राजा ने पहला सवाल पूछा, जो चीज है जिसका इस्तेमाल हम रात में करते हैं पर दिन में उसकी आवश्यकता नहीं होती। मंत्रीगण सोचने लगे, परंतु कोई सही उत्तर नहीं मिला। इस पर बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, हुकुम, इसका सही उत्तर है, एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल के बीच एक नया पहलुआ उत्पन्न हुआ। राजा अकबर, जिन्होंने समझदारी और हास्य का संगम सजीव किया था, थे। उनकी तलाश अद्वितीय बुद्धिमत्ता के साथ बीरबल से मिली। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति ने अकबर और बीरबल की अद्वितीय दोस्ती को मजबूत किया और उन्होंने मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई गतिविधि का आयोजन किया। राजा ने अपने मंत्रीगणों से कहा, मैंने एक विशेष प्रश्न बनाया है। जो कोई इसका सही जवाब देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। मंत्रीगण उत्साहित हो रहे थे क्योंकि अकबर के इनामों का लालच उन्हें बहुत कुछ जीतने का अवसर देता था। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, वह कौन सी चीज है जिसे हम रात में इस्तेमाल करते हैं पर दिन में उसकी आवश्यकता नहीं होती? मंत्रीगण सोचने लगे,
परंतु कोई सही उत्तर नहीं मिला। इस पर बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, हुकुम, इसका सही उत्तर है। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया और सभी को हैरान कर दिया। राजा ने पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? बीरबल हंसते हुए बोले, समझ, हंसी और सच्चाई का मेल ही मेरी दुनिया है। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हाँ हुकुम, लेकिन हंसी की ताकत और सच्चाई की मिसाल से ही समस्याएं हल होती हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी एक अनूठी प्रियता का कथन है, जिसमें दो अद्वितीय व्यक्तित्वों के बीच एक गहरा बंधन दिखता है। राजा अकबर, एक बुद्धिमान और महान साम्राज्य के संस्थापक, ने अपने विशेष दरबारी और मंत्री बीरबल के साथ एक प्रतिष्ठानता बनाई थी। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। मंत्रीगण को आमंत्रित किया गया और हर किसी को एक सवाल का सामना करना था। जो भी सही जवाब देता, उसे इनाम मिलता। इसके बारे में सुनकर सभी मंत्रीगण उत्सुक हो गए, क्योंकि अकबर की प्रतियोगिताएं हमेशा दिलचस्प और अद्वितीय होती थीं। अकबर ने पहला सवाल पूछा, जो चीज रात को सोते समय तुम्हारे पास है पर दिन में तुम्हारे पास नहीं है? सभी मंत्री सोच में पड़ गए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। इस पर बीरबल ने हंसते हुए बोला, हुकुम, सही उत्तर है दिन रात। यह चीज रात को होती है पर दिन में नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा। मंत्रीगण चौंके रह गए, क्योंकि बीरबल ने इतनी जल्दी में सही उत्तर दिया था। इसके बाद राजा ने और कई प्रश्न पूछे और बीरबल ने सभी का सही उत्तर दिया। मंत्रीगण चिढ़ उठे, क्योंकि उन्हें इनाम मिलने का आशा था, लेकिन बीरबल ने उन्हें हराया था। एक दिन एक मंत्री ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और होशियारी हमें हर बार हराती है। हमें समझ में नहीं आता कि तुम कैसे इतने तेजी से उत्तर देते हो। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, साहेब, यह सिर्फ मेरी तेज सोचने की बजाय मेरी समझ की वजह से है। आप और भी होशियारी और स्थायिता के साथ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस घड़ी में बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने सभी को यह सिखाया कि विचारशीलता, हास्य और सतत सीखने का उत्साह समस्याओं का सही समाधान। अकबर और बीरबल की बनी दोस्ती भारतीय इतिहास की सबसे मशहूर कहानियों में से एक का स्रोत है। इन कहानियों ने न केवल हंसी का स्रोत बनाया है, बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता के सीख भी सिखाई है। एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच हुई एक रोचक घटना पर आधारित है, जिसने उनकी दोस्ती को एक नए पहलू में दिखाया। एक सुनहरे समय की बात है, जब सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक अनूठी गतिविधि का आयोजन किया। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को एक सवाल पूछने का आदान प्रदान किया, और जिस मंत्री का सवाल राजा को नहीं आता, वह मंत्री गुलामी के कारागार में भेज दिया जाएगा। दरबार में सभी मंत्री सोचने में लग गए कि कैसा सवाल पूछा जाए जिससे राजा को उत्तर ना हो सके। एक मंत्री ने आखिरकार अपनी बुद्धिमत्ता से एक सवाल पूछा, हुकुम, क्या वह चीज है जिसे आप छुपा सकते हैं, परंतु मैं देख नहीं सकता और नहीं छू सकता? राजा ने इस सवाल को सुनकर हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा सवाल मुझसे बेहतर नहीं था। यह बिल्कुल सही है कि वह चीज रोशनी है जो हम नहीं देख सकते और नहीं छू सकते। मंत्री गुलामी के कारागार में भेज दिए जाने का अब वक्त आया। अब जब मंत्री गुलामी की सजा का समय आया, राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का एक समय की बात है जब सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल एक सम्माननीय और प्रसिद्ध मंत्री थे। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और एक विशेष कार्य के लिए चुनौती दी।
इससे एक नई और रोचक कहानी शुरू होती है जो उनके बीच हुई एक अद्वितीय परिस्थिति पर आधारित है। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। हम तुमसे एक बड़े सा परियोजना का समर्थन करने के लिए तुम्हारी सहायता चाहते हैं। बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हुकुम, मैं आपके सेवा में हमेशा तैयार हूँ। आप मुझे बताएं। एक समय की बात है जब सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना हुई। अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें मंत्रीगण को अकबर के सवालों का जवाब देना था। जो मंत्री सही उत्तर देता उसे इनाम मिलता और जो हारता उसे सजा। एक दिन अकबर ने मंत्रीगण से पूछा, कोई ऐसी चीज बताओ जिसे तुम छुपा सकते हो परंतु मैं नहीं देख सकता और नहीं छू सकता। सभी मंत्री चिंतित हो गए क्योंकि ऐसा सवाल था जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। बीरबल, जो हमेशा तैयार रहते थे, उनमें से एक थे। उन्होंने अकबर की ओर एक नजर मारी और मुस्कुराए बिना ही एक विचार बोला, हुकुम, सवाल कठिन है लेकिन मेरे पास एक उत्तर है। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, बोलो बीरबल, कौन सी चीज है जो तुम छुपा सकते हो परंतु मैं नहीं देख सकता और नहीं छू सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, वह चीज है आपकी मिसाल है। आप खुद को देख नहीं सकते परंतु हम सब आपकी अद्वितीयता का समर्थन करते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुम्हारा उत्तर अद्वितीय है। तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा। मंत्रीगण हैरान रह गए क्योंकि बीरबल ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल का इतना हास्यपूर्ण और बुद्धिमानी से उत्तर दिया था। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अकबर को हंसी के क्षण दिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से भी सबको प्रभावित किया। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और उनके बीच विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली कई घटनाएं हंसी और सिख दोनों से भरी हुई थीं। कभी कभी अद्वितीय मित्रता और बुद्धिमत्ता का मिलन हमें ऐसी कहानियों से मिलता है जो अनमोल सीखें सिखाती हैं। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की यही कहानी एक ऐसा मिलन है जिसने न केवल हंसी का बहाना बनाया बल्कि उनके दोस्ती और बुद्धिमत्ता को भी नए आयाम दिए। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक विचित्र प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राजा ने सभी मंत्रियों को एक सवाल पूछने का आदान प्रदान किया। जो मंत्री सही उत्तर देता उसे इनाम मिलता और जो हारता उसे सजा। इस प्रतियोगिता में एक समय का सवाल आया जिसका कोई सीधा उत्तर नहीं था। सभी मंत्री चिंतित हो गए क्योंकि यह सवाल इतना कठिन था। बीरबल, जो हमेशा तैयार रहते थे, उनमें से एक थे। उन्होंने अकबर की ओर एक नजर मारी और मुस्कुराए बिना ही एक विचार बोला, हुकुम, सवाल कठिन है लेकिन मेरे पास एक उत्तर है। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, बोलो बीरबल, कौन सी चीज है जो तुम छुपा सकते हो परंतु मैं नहीं देख सकता और नहीं छू सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, वह चीज है आपकी मिसाल है। आप खुद को देख नहीं सकते परंतु हम सब आपकी अद्वितीयता का समर्थन करते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुम्हारा उत्तर अद्वितीय है। तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा। मंत्रीगण हैरान रह गए क्योंकि बीरबल ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल का इतना हास्यपूर्ण और बुद्धिमानी से उत्तर दिया था। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अकबर को हंसी के क्षण दिए बल्कि उनके दोस्ती और बुद्धिमत्ता को भी नए आयाम दिए। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और उनके बीच विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली कई घटनाएं हंसी और सिख दोनों से भरी हुई थीं।
एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। हम बादशाह अकबर और बीरबल की दोस्ती अपूर्व थी। उनका एक अद्वितीय रिश्ता जो न केवल हंसी मजाक से भरा हुआ था बल्कि बुद्धिमत्ता और विचारशीलता से भी युक्त था। यह कहानी है एक ऐसे समय की जब बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक अद्वितीय समस्या का हल निकाला और अकबर को आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल उठाया, क्या कोई ऐसी चीज है जो एक ही समय में अदृश्य होती है और महसूस की जा सकती है? सभी दरबारी चिंतित हो गए क्योंकि यह सवाल विचित्र और असंभव था। बीरबल भी वहीं बैठा था, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह बढ़ रहा था। अकबर ने चुनौतीपूर्ण तौर पर बीरबल से कहा, तुम्हें इस सवाल का उत्तर देना होगा, बीरबल। बीरबल मुस्कराए और उन्होंने उत्तर देने का इरादा किया। हुकुम, जवाब है आपकी आत्मा। यह अदृश्य है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। अकबर ने अपने चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा का आभास किया। बीरबल, तुम्हारा उत्तर सही है। तुम सचमुच अद्भुत हो। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को और एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे बगीचे में एक अदृश्य चीज ढूंढनी है और उसे धन्य करनी है। बीरबल ने हंसते हुए स्वीकार किया और बगीचे में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हर जगह चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने एक बुट्टा देखा जिसमें एक छोटा सा खुदरा छिपा हुआ था। बीरबल ने धीरे धीरे उस खुदरा को बाहर निकाला और देखा कि वह एक छोटी सी पुदीना की पत्ती थी। उन्होंने खुदरा को हाथ में लेकर बादशाह के समक्ष पहुंचे और कहा, हुकुम, यह छोटी सी पत्ती बगीचे की सबसे चमकीली और खास है। इसमें विशेष गुण हैं जो इसे अनूठा बनाते हैं। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुमने कैसे पहचाना इसे? समय का सागर में डूबा हुआ सुशील बूटी बाबू राजा अकबर के दरबार में बीरबल के साथ बहस कर रहा था। उसने उच्च शिक्षा की महत्ता को लेकर विवाद किया और अकबर को कहा, हुकुम, यह शिक्षा एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को सुधारने में मदद करती है। अकबर ने विचार किया और बोला, तुम्हारा तर्क सही है, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि शिक्षा में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए होने वाले विशेष योगदान का तुम्हारा विचार क्या है? बीरबल ने अभिवादन के साथ उत्तर दिया, हुकुम, शिक्षा न केवल विद्या को बढ़ावा देती है बल्कि इसमें समाज की सेवा के लिए एक अद्वितीय क्षेत्र होता है। इसी तरह विद्यार्थियों को सेवा करने में उन्हें सीखने का अवसर मिलता है। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने सही कहा है बीरबल, परंतु तुम्हें मुझे एक ऐसी शिक्षा का उदाहरण दिखाना होगा जो विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा बल्कि सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी बना सके। इस पर बीरबल ने सोचा और कहा, हुकुम, मैं आपको एक इस्लामिक विद्यालय की कहानी सुनाऊंगा जो न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा देता है बल्कि उन्हें समाज सेवा के माध्यम से जोड़ता है। समर्थन और बुद्धिमत्ता के साथ बीरबल ने शुरू की अपनी कहानी। एक समय की बात है, अकबर ने बीरबल से एक नया इस्लामिक विद्यालय बनाने का आदान प्रदान किया था। यह विद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्चतम केंद्र बनने का उद्देश्य रखता था बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बीरबल ने इस विद्यालय की विकसित योजना की शुरुआत की और उसने यहाँ विद्यार्थियों को अद्वितीय रूप से प्रशिक्षण देने के साथ साथ सामाजिक सेवा की परिकल्पना भी की। बीरबल ने विद्यालय को एक ऐसे स्थान में बदल दिया जहाँ शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदाताओं का। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया,
हुकुम बुद्धिमान। इस पूर्व काल में मुगल साम्राज्य के दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान और हास्यवीनी व्यक्ति थे बीरबल। उनके चतुराई और समझदारी ने उन्हें सम्राट अकबर के नजरे में अद्वितीय बना दिया था। उनके बीच हंसी और शिक्षा के संदेश से भरी हुई कई कहानियां लोगों के बीच प्रसिद्ध थीं। एक घटना है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साम्राज्य की महत्ता को प्रमोट करती है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोमांचक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने सभी उपस्थित मंत्रीगण से एक चुनौती दी, जो भी मेरे सामने एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका मैं सही उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मंत्रीगण थोड़े हैरान थे, क्योंकि अकबर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। हर किसी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें कोई भी सवाल आया ही नहीं। तभी बीरबल ने अपने आप को आगे किया और अकबर से इजाजत पूछते हुए कहा, हुकुम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने हंसते हुए अनुमति दी। हाँ बीरबल, तुम पूछो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा, हुकुम, क्या वह वस्तु है जो आपके पास है पर दूसरों के पास नहीं है और जिसे आप छुपा सकते हैं? अकबर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वस्तु है जो मेरे पास है और दूसरों के पास नहीं है, जिसे मैं छुपा सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुकुम, जवाब है, यह हवा है। आपके पास हवा है, परंतु आप इसे नहीं देख सकते और नहीं छुपा सकते, और यह दूसरों के पास भी है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे इनाम दिया। इस घटना ने दरबार में हंसी का कारण बना, परंतु बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता से भरा सवाल हमेशा अनुपम होता है। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक और बड़ा सवाल पूछा, क्या वह कारण है जिसके लिए लोग जन्नत? बादशाह अकबर और उनके मनोबल सहायक बीरबल के बीच के अनेक किस्से और कहानियां लोगों को मनोरंजन और सिखाने में समर्थ थीं। एक ऐसी घटना थी जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझ को आत्मा में समाहित करती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रहस्यमय बातचीत का आयोजन किया। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, कोई मुझे ऐसी बात बताए जो सीधे सीधे कही नहीं जा सकती और उसका हल कोई नहीं निकाल सकता। मंत्रियों ने विचार किया, परंतु कोई सही उत्तर नहीं निकला। इस पर बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा, हुकुम, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें सीधा उत्तर छुपा होगा। बीरबल ने बताया कि एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गोलू नामक लड़का रहता था। गोलू बहुत ही चतुर और सोचने समझने वाला था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं एक रहस्य छुपा हूं, तुम्हें मुझसे पूछना होगा और मैं तुम्हें सीधा उत्तर दूंगा। गोलू ने अपने दोस्तों से कहा, मेरे हाथ में कुछ है जो सबको दिखाना मना है, परंतु जो भी मेरा सही उत्तर देगा मैं उसे इस रहस्य का पार्टीकरण बना दूंगा। दोस्तों ने सोचा और उन्होंने गोलू से सवाल पूछा, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं निकला। तब गोलू ने हंसते हुए कहा, ये रहस्य तो मेरी सांस है जो सभी को दिखाई नहीं देती है, परंतु बिना इसके हम सब राजा अकबर के दरबार में हमेशा हंसी मजाक रहता था, परंतु राजा को अजीबोगरीब और मनोभावनुगत विचारों की तलाश थी। इस खोज में उनका साथी और मंत्री बीरबल उनके सामंजस्यपूर्ण मित्र बन गए थे। एक दिन राजा ने दरबार में एक अत्यंत कठिन सवाल पूछा और कहा, यदि कोई मुझे ऐसा सवाल पूछे जिसका उत्तर नहीं हो सकता, तो मैं उसे बहुत बड़ी इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, मैं ऐसा सवाल पूछने का प्रयास कर सकता हूं, अगर आप मुझे यह अनुमति दें। राजा ने बीरबल को इजाजत दी और उन्हें सवाल पूछने का अवसर दिया। बीरबल ने सोचा समझा और एक अद्वितीय सवाल पूछा,
हुकुम, क्या वह वस्तु है जो आपके पास है पर दूसरों के पास नहीं है और आप उसे छुपाकर रख सकते हैं? राजा ने तड़पते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वस्तु है जो मेरे पास है और दूसरों के पास नहीं है जो मैं छुपा सकूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हुकुम, जवाब है, यह हवा है। आपके पास हवा है, परंतु आप इसे नहीं देख सकते और नहीं छुपा सकते, और यह दूसरों के पास भी है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे इनाम दिया। यह घटना दरबार में हंसी का कारण बनी, परंतु बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता से भरा सवाल हमेशा अनुपम होता है। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर एक बड़ा सवाल पूछा, क्या वह कारण है जिसके लिए लोग जन्नत जाना चाहते हैं, परंतु जन्नत में क्या नहीं होता? बीरबल ने फिर एक बुद्धिमत्ता से भरा उत्तर दिया, हुकुम, जवाब है, वह कारण है मौत जिसके लिए लोग जन्नत जाना चाहते हैं, परंतु जन्नत में मौत नहीं होती। राजा ने बीरबल की सोच और बुद्धिमत्ता को प्रशंसा करते हुए उसे एक और इनाम दिया। इस घटना ने दिखाया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता दरबार में हमेशा महत्वपूर्ण होती थी और बादशाह अकबर और उनके मनोबल सहायक बीरबल के बीच के किस्से और कहानियां हमेशा लोगों को मनोरंजन और शिक्षा से भरी रहती थीं। एक ऐसी घटना थी जो बीरबल की बुद्धिमत्ता को पराक्रमी रूप में प्रस्तुत करती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे देखना असंभव है और महसूस करना संभव है? इस प्रश्न ने सभी को चुनौती दी क्योंकि यह एक रहस्यमयी चुनौती थी। बीरबल, जो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, ने एक उत्तर देने का इरादा किया। उन्होंने कहा, हुकुम, जी हाँ, ऐसी एक चीज है जिसे हम देख नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं, वह है आसमान। हम आसमान को नहीं छू सकते, परंतु इसकी ऊंचाई, व्यापकता और विविधता को हम महसूस कर सकते हैं। राजा ने बीरबल के उत्तर को सुनकर हैरान होते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। इसके बाद एक और घटना ने राजा को बीरबल की बुद्धिमत्ता में आश्चर्य कर दिया। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रिमंडल को यह आदेश दिया कि वे शहर के सभी बुजुर्गों को एक शानदार दरबार में बुलाएं। यह दरबार उनके योगदान की स्तुति के लिए होना था। मंत्रिमंडल ने अपने कार्य में तत्परता दिखाई और संपूर्ण शहर में बुजुर्गों को बुलाने का कार्य किया। दरबार के दिन बुजुर्गों ने अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा किया और अपने योगदान की बहुत बड़ी सूची प्रस्तुत की। इसके बाद एक बुजुर्ग ने उठकर कहा, राजा, हमने बहुत सारे योगदान दिए हैं, परंतु यह सब कुछ एक युवक के योग्यता, उम्र और बुद्धिमत्ता के सामंजस्यपूर्ण अनुसार है। हम चाहते हैं कि राजा इस युवक को हमारी जगह चुने और उसे हमारी सीढ़ी पर स्थान दें, क्योंकि हम उसमें विशेष गुण देखते हैं। राजा ने इस प्रस्ताव को सुनकर बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, क्या